पार्लियामेंट हाउस के पास जितनी जगह है वो जगह हमारी भी शामिल है उसके अंदर, जो नई संसद बनी है। देश का वजीर औकाफ क्या कह रहा है और एक मुख्यमंत्री प्रदेश का क्या कह रहा है, यही तो हमें खतरा है। लेकिन एक हमको धमकी दोगे तो ये बर्दाश्त नहीं। बार हुए आप प्रथम दृष्टया क्या देखते हैं, ये मजहबी मामला है या संपत्ति के प्रबंधन का मामला है? नहीं, देखो ये प्योरली मजहबी मामला है, इसको समझना चाहिए। एक कोई वाकिफ जगह को वक्फ करता है वो मुसलमान होता है और वो किस पर्पस के लिए कर रहा है वो उस पर्पस के अनुसार उस जगह का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं ओबीसी के उत्थान की बात कर रहा है, गरीबों के उत्थान की बात कर रहा है, ऐसा कोई वक्फ बोर्ड में प्रावधान नहीं है। हमें अगर कुछ लोगों ने बेवकूफ़ समझते हो ना वीडियो का, उनके लिए उत्थान की बात करते हैं, वो पैसा उनके यहाँ जाएगा। जो चैरिटेबल के लिए जाएगा, जिसने चैरिटेबल के लिए करा है उसको चैरी में जाएगा पैसा। वो जो कब्रस्तान और मसाजिद के लिए किया वो मसाजिद में जाएगा। हमारे यहाँ मद होती है, मद का मकसद समझ तो, अगर आपने 100 रुपये दिए, उसमें कहा 90 रुपये मस्जिद में लगेंगे, 10 रुपये दान के लगेंगे, तो हम 10 रुपये दान करेंगे, उससे 11 रुपये नहीं कर सकते हम। 90 रुपये हम मस्जिद के उत्थान पे करेंगे। ये वक्फ बोर्ड का समझने की आवश्यकता है। हुकूमत ने जो वक्फ बिल लाया है 1913 का जो वक्फ बिल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसकी हिमायत की है। हम कहते हैं वो काफ़ी है हमारे लिए। और कमिश्नर भी जो है ना, वक्फ कमिश्नर, वो भी हुकूमत नियुक्त करती है। ये बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है कि हमने यहाँ पहले खबर होता था, कोई ऐसा तो उदाहरण नहीं है। हुकूमतें ही करती थी पहले नामजद और अब भी वही करती है, लेकिन अब इन्होंने गैर मुस्लिमों को इसके अंदर शामिल कर दिया, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री ने कहा कि हम इसमें गैर मुस्लिम को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है, उनका हम आदर सम्मान करते हैं, वो अलग बात है। किरण रिजिजू जो है वो वक्फ मिनिस्टर है, उसने जो बिल लाया उसमें जो बातें कही है वो हमें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है, हम कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब फैसला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दें। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो वक्फ में ये भी खामियां थी कि सबसे ज़्यादा मतलब तीसरे बड़े नंबर पर संपत्ति आती है, कुल 166 करोड़ की इनकम, तो वो इनकम तो बहुत कम है। नहीं, हमारा लाखों अरबों रुपए का वक्फ है। अगर हुकूमत हमारी सारी जगह रिलीज़ कर दे तो हमें हुकूमत से कोई शिकायत नहीं होगी। हम नहीं कहेंगे हमारे डेवलप का काम करो, हमारे उत्थान का काम करो, हम हुकूमत से कोई शिकायत नहीं करेंगे। अगर जितनी प्रॉपर्टी हमारी हुकूमत के पास है, डिफेंस के पास है, रेलवे के पास है, अदर अडानी अंबानी के पास है, ओबराय के पास है या दिगर किसी के पास है, वो जगह हमारी रिलीज़ कर दे। और उसके साथ साथ 123 प्रॉपर्टी और हैं, वो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। वो उन्होंने एक्वायर की थी ब्रिटिश साम्राज्य ने। अब जब तो हम ब्रिटिश साम्राज्य के दौर विरोधी थे, तो आज हमें उसकी जो है उसके साथ हम क्यों खड़े हैं? दिल्ली की संसद को भी कहा जाता है कि ये भी वक्त दिल्ली के संसद के पास जो है आज भी कब्रें मौजूद है। पार्लियामेंट हाउस के पास जितनी जगह है वो जगह हमारी भी शामिल है उसके अंदर, जो नई संसद बनी है। और रहा सवाल प्रेसिडेंट हाउस के पास भी मस्जिद हमारी कदीम मौजूद है, पार्लियामेंट के पास भी जाम मस्जिद हमारी मौजूद है, सदियों पुरानी। तो ये चीज़ें हम कोई ऐसे खामखाई नहीं कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात रिकॉर्ड में मौजूद है, तहसील में रिकॉर्ड मौजूद है। हम खामखाई करेंगे तो हमारे पे तो कानूनी सियासत पे वक्फ का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं। देखो इसका असर खुलेआम पड़ेगा। बिहार में मैं उदाहरण दे दूँ, फौरन असर पड़ेगा। बिहार में जितना मुसलमान है वो खिलाफ जाएगा उसको, नीतीश कुमार के, जेडीयू के, क्योंकि जेडीयू ने पहले रोज़ा अफ्तार में वादा किया था हम वक्फ की मुखालफत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था ये अफ्तार पार्टी में हम वक्फ की मुखालफत करेंगे, और उन्होंने एंड टाइम पर आकर उनको वोट कर दिया, सपोर्ट कर दिया। तो इसका जवाब हम वोट से देंगे, कानूनी प्रक्रिया से देंगे, डेमोक्रेसी तरीके से देंगे। हम कोई भी काम गैर आईनी, समझते हो ना, गैर आईनी, हम कोई भी काम संविधान के खिलाफ नहीं करेंगे। जो संविधान ने हमें हक दिया उस पर हम ले करते हुए काम करेंगे। आज पश्चिम बंगाल से एक आवाज़ उठी कि संसद पे हम बुलडोजर चला देंगे, सड़कें नहीं, ये सब गलत है, ये गलत है। संसद हमारी मर्यादा है, संसद हमारा ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान की राजनीति चलती, जहाँ से हिंदुस्तान चलता है। जो ये कहता है गलत कहता है। आप तो पसमानदा समाज से आते हैं, सरकार कह रही है कि पसमानदा के लिए सबसे बेहतरी का। नहीं, पसमानदा से क्या रोना इसी में रह गया वक्फ बोर्ड से। अगर हुकूमत हमारा उत्थान करना चाहती है पसमानदा तबके का, तो और तरीके बहुत है। जैसे सिखों भाइयों का है, दलितों का है, आदिवासियों का है, ट्राइबल का है, उसी में हमें भी रख लीजिए ना भाई। आप
हमारे भी उत्थान की बात कर दीजिए। वक्फ बोर्ड पर क्यों उत्थान का कहा जता रहे हैं आप? और तरीके बहुत है वक्फ बोर्ड के। कहा जा रहा है कि महिलाओं को भी अधिकार दिया जाएगा। भाई पहले से ये प्रावधान है, पहले भी रहे वक्फ बोर्ड में चेयरमैन महिला है और अब भी रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सवाल ये है जिस तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चला रही है उस तरह हमें भी चलाने दीजिए, बस हमारे को यही है और कुछ नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के सीएम है भैया, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जितनी भी संपत्ति है सबकी जांच की जाए, और जबकि अभी यही तो चेहरा बेनकाब हो गया जिसका डर है। आप खुद ही बता रहे हैं हमको। कह दिया उन्होंने। नहीं, आप खुद ही सोचिए ना। देश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, देश का वजीर कानून क्या कह रहा है, देश का वजीर औकाफ क्या कह रहा है, और एक मुख्यमंत्री प्रदेश का क्या कह रहा है। यही तो हमें खतरा है। लेकिन अगर नाजायज है तो उसमें समस्या क्या? हम कहते हैं सर्वे चलता है, वक्फ कमिश्नर जो है वो सर्वे कराता रहता है, जहाँ भी कोई कमी होती है उसको दूर किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया से जो भी काम होगा हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन एक हमको धमकी दोगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। चलिए धमकी देंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। ना। तो योगी जी के फैसले का क्या? नहीं कुछ नहीं, ये तो डेमोक्रेसी है, चलता रहता है।